नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक ड्यूरिंग मेडिएवल पीरियड, यानी दिल्ली सल्तनत काल में और मुगल काल में जो संगीत का विकास हुआ उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रायः यह प्रश्न कई बार कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पूछ लिया जाता है, एकेडमिक स्तर पर भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए कुछ हमारे साथियों की मांग थी, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। पर उसके पहले आपसे अपील करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें और पूरा वीडियो देखने के बाद उस पर कमेंट भी करें। मित्रों, संगीत फाइन आर्ट्स के अंतर्गत आता है, जिसे हम कहते हैं ललित कलाओं के अंतर्गत आता है, और संगीत का नाता भारतीय इतिहास के साथ बहुत पुराना है। यहाँ तक कि आप प्रागैतिहासिक काल में भी देखें तो जो हमें गुहा चित्र वगैरह मिलते हैं, शैलाश्रयों में जो चित्र मिलते हैं, उनमें भी हम ये देखते हैं कि नृत्य और संगीत करते हुए आदि मानव हमें दिखाई पड़ते हैं। आगे चल करके जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, वैसे वैसे संगीत मनोरंजन का एक प्रमुख साधन हो गया। वो चाहे कोई भी सभ्यता हो, सिंधु घाटी की सभ्यता भी हो, तो वहाँ भी हमें इस प्रकार के लक्षण मिलते हैं कि वो लोग भी संगीत से अपना मनोरंजन करते रहे होंगे। तो संगीत कला भारत में बहुत प्राचीन काल से ही विकसित हो गई थी, और संगीत कला ने काफ़ी प्रगति कर ली थी। जैसे अगर हम वेदों का अध्ययन करें तो वैदिक काल में हम देखते हैं कि आ, कई प्रकार के वाद्य हमें मिलते हैं, और साथ ही साथ चारों वेदों में जो साम वेद है, वो उसे कहा जाता है द वेदा ऑफ मेलोडीज एंड चांट्स, यानी कि साम वेद जो है वो गेय मंत्र हैं। उसमें उसमें इस तरह के जो है मंत्र हैं जिनको गाया जा सकता है। और साथ ही साथ वेदों में हमें बहुत प्रकार के वाद्य यंत्रों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे वीणा, करकरी, कन्नड़ वीणा आदि। ये सब जो है आप देखते हैं कि ये सारे ऐसे वाद्य हैं जिनमें तार लगा होता है, यानी कि इन्हें आप कह सकते हैं कि ये तारों वाले वाद्य हैं। इसी तरह से तुरब, नादी, बकुर आदि जो है ये वायु के द्वारा फूंक करके बजाए जाते हैं, यानी कि जो वायु के वाद्य हैं आप कह सकते हैं। इसी तरह से दुंदुभी, भूमि दुंदुभी, अदंबर, वनस्पति, मृदंग इत्यादि, ये सब ऐसे वाद्य हैं जो चमड़े से मढ़े हुए वाद्य थे, जैसे आजकल ढोल बजाते हैं। तो इस तरह से कई तरह के वाद्य हमें सुनाई देते हैं वेदों में, उनके नाम हमें सुनाई देते हैं। तो इन वाद्यों के प्रचलन से यह बात अपने आप ही प्रकट हो जाती है कि संगीत कला धीरे धीरे काफ़ी विकसित हो रही थी, और इन वाद्यों का बड़ा महत्व था। कई बार हम ये देखते हैं कि प्राचीन काल से ही देखते हैं कि बहुत सारे देवी देवता जो है उनके साथ कोई ना कोई वाद्य जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम देखें कि सरस्वती हैं तो उनके साथ वीणा है। इसी तरह से कृष्ण जो हैं वो बंशी बजाते हैं। इसके अलावा और भी कई, जैसे नारद मुनि हैं तो हम उन्हें देखते हैं कि वो करताल बजाते हुए भजन गाते हैं। तो इनसे यह प्रकट तो होता ही है कि संगीत का काफ़ी विकास हो गया था प्राचीन काल से। आगे चल कर के जैसे जैसे राज्य व्यवस्था सुदृढ़ होती गई, जैसे महाजनपदों के युग से निकल करके हम ये देखते हैं कि मौर्य काल में आते हैं, गुप्त काल में आते हैं, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो राजा महाराजा थे, राजाओं महाराजाओं ने संगीतकारों को अपने यहाँ प्रश्रय देना प्रारंभ किया, और राजकीय संरक्षण के कारण और प्रोत्साहन के कारण इस कला को और अधिक विकसित करने में सहायता मिली। बहुत सारे जो शासक होते थे वो स्वयं संगीत कला में प्रवीण होते थे। अब जैसे आप देखिए
तमाम इस तरह के शासकों के नाम हमें प्राप्त होते हैं। जैसे समुद्रगुप्त के सिक्के इस तरह के हमें मिलते हैं जिसमें उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, यानी कि वो वीणा बजाने में पारंगत था। महाकाव्य काल में आप देखें रामायण महाभारत वगैरह में संगीत की चर्चा होती है, उनमें भी इसी तरह से बहुत सारे आचार्यों के नाम हमें मिलते हैं जो प्राचीन काल में संगीत के बहुत बड़े बड़े विद्वान थे। जैसे आप देखिए ब्रह्मा, भरत, कश्यप, मतंग, नारद, याष्टिक, रावण, क्षेत्रराज। तो ये जो नाम है, ये नाम संगीत के जानकारों के बहुत जाने माने नाम थे और इन नामों का उल्लेख हमें जगह जगह मिलता है। प्राचीन काल के जो ग्रंथ हैं हमारे, उनमें जगह जगह इनका नाम हमें मिलता है। मित्रों, हम सभी ने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बारे में सुना है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। और तो नाट्य शास्त्र जो है वो क्या है? नाट्य शास्त्र इज द अर्लीस्ट लिटरेचर ऑन म्यूजिक एंड ड्रामा। तो संगीत और साहित्य के ऊपर सबसे जो प्राचीनतम संगीत और नाटक के ऊपर जो प्राचीनतम साहित्य उपलब्ध है वो नाट्य शास्त्र है। जैसे आप श्लोक यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं, जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात सामभ्यो गीतिमेव च यजुर्वेदाद अभिनयान रसनाथर्वणादपि। अर्थात ऋग्वेद से पाठ लेकर, सामवेद से गीत लेकर के, यजुर्वेद से अभिनय लेकर के और अथर्ववेद से रस लेकर के भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। तो मित्रों, नाट्य शास्त्र में नृत्य एवं संगीत का पहली बार बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया, बहुत ही विस्तार से विवेचन किया गया। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि संभवतः रागों का विकास इस काल तक नहीं हुआ था और धीरे धीरे आगे के कालों में रागों का भी विकास हुआ। दत्तिल संगीत के एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। दत्तिल के बाद फिर मतंग मुनि का नाम आता है। मतंग मुनि ने एक बहुत ही जाने माने संगीतज्ञ के रूप में प्रतिष्ठा पाई थी और इन्होंने संगीत के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी जिसे कहते थे बृहददेशी। तो बृहददेशी नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा था। राग शब्द का सूत्रपात करने का श्रेय भी मतंग मुनि को ही दिया जाता है। इसके पश्चात नारद का नाम आता है। नारद ने संगीत मकरंद नामक पुस्तक की रचना की थी जिसका काल 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। तो ये संगीत का पहला महान ग्रंथ था। कौन सा ग्रंथ? संगीत मकरंद, नारद के द्वारा रचित। इस ग्रंथ में राग रागिनियों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य बहुत सारे विद्वानों के नाम हमें मिलते हैं जो संगीत के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध थे। और तो ऐसे विद्वानों में आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि बहुत सारे विद्वान थे जिन्होंने संगीत को बहुत कुछ दिया, जैसे रुद्रट, दत्तिल, मतंग, सोमेश, उद्भट, नामदेव, लोल्लट, अभिनव गुप्त, शारंग देव इत्यादि। तो ये लोग जो थे, इसमें जगदेक मल्ल भी थे और शंकुक भी थे, कीर्तिधर थे, इनमें और भी जोड़ सकते हैं आप नाम। तो ये लोग जो थे ये 12वीं शताब्दी, 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के संगीतकार थे। शारंग देव जो थे वो बहुत ही मशहूर संगीतकार थे। शारंग देव का संगीत रत्नाकर ये 13वीं शताब्दी में लिखा हुआ ग्रंथ था जिसमें 264 रागों का उल्लेख किया गया है। तो संगीत रत्नाकर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि इस काल तक, यानी कि 13वीं शताब्दी तक जो भी पुस्तकें संगीत के ऊपर लिखी गई थी उनमें वन ऑफ द बेस्ट, यानी कि
सर्वोत्तम पुस्तकों में से एक था। तो शारंगदेव का संगीत रत्नाकर जो है, जैसे मैंने आपको बताया अभी पहले, मैंने आपको बताया था नारद का संगीत मकरंद। तो संगीत मकरंद के उपरांत संगीत रत्नाकर आप यह कह सकते हैं कि दूसरा महत्वपूर्ण और बड़ा ग्रंथ है। शारंगदेव ने देवगिरी में रहते हुए संगीत के क्षेत्र में बहुत काम किया। 1210 ईस्वी से 1247 ईस्वी के मध्य वो दक्षिण में देवगिरी में रहते थे और उन्होंने म्यूजिक के क्षेत्र में बहुत काम किया। उन्होंने शुद्ध 7 और विकृत 12 स्वर, इसके अलावा वाद्यों के 4 भेद, स्वरों की श्रुति और जाति, ग्राम, मूर्छना, प्रस्तार, राग, गायन, गीत के गुण दोष, ताल, नर्तन आदि संगीत के सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों का विश्लेषण किया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, जो लोग आप लोगों में से थोड़ा बहुत संगीत जानते हैं तो वो जानते होंगे कि संगीत में स्वरों का बहुत महत्व होता है, वाद्यों का बहुत महत्व होता है। अभी मैंने आपको वाद्यों के भेद बताए थे। कुछ तार से बजने वाले वाद्य होते हैं, कुछ फूंक के बजाए जाते हैं, कुछ चमड़े के वाद्य होते हैं जिनको अ, किसी लकड़ी के पोल के ऊपर मढ़ा जाता है। इसी तरह से श्रुति, जाति, ग्राम, मूर्छना, प्रस्तार, राग, गायन, गीत, तो ये सब जो है ताल, आलाप, नर्तन, ये सब संगीत के तत्व हैं। तो इसका शारंगदेव ने बहुत ही अच्छी तरीके से इनका विश्लेषण किया है, बहुत ही रोचक तरीके से विश्लेषण किया है। उन्होंने कुल 264 राग गिनाए थे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो इस ग्रंथ में शारंगदेव ने केवल संगीत की प्राचीनतम परंपराओं को ही लिपिबद्ध नहीं किया था, बल्कि संगीत कला के सभी पक्षों का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन करके मूल संगीत शास्त्र की नींव डाली। मित्रों, हम आते हैं सल्तनत काल पे। अब ये बड़े आश्चर्य की बात लगती है कि सल्तनत काल को हमारे यहाँ भारतीय इतिहास में राजनीतिक दृष्टि से देखें और आर्थिक आर्थिक दृष्टि से देखें तो उसको अंधकारपूर्ण युग कहा जाता है। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी का जो बीच का समय था, चारों तरफ उथल पुथल मची हुई थी, राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी, चारों तरफ मारकाट मची हुई थी, अफरा तफरी चल रही थी, धर्म के क्षेत्र में भी काफ़ी खलबली मची हुई थी, तरह तरह के जो संप्रदाय है वो हमारे सामने आ रहे थे। कई शैव शैव और वैष्णव आपस में झगड़ रहे थे, तो कहीं जो कृष्ण को मानने वाले संप्रदाय थे वो अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे थे। इसी में मुसलमानों के आने के बाद सूफी लोग भी आ गए थे। इसी प्रकार से आर्थिक रूप से भी जनता काफ़ी पीड़ित थी। देश में एक भक्ति आंदोलन चल रहा था, तो माहौल जो था वो, जिसे हम कह सकते हैं कि एक संक्रमण काल था ये। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने इसे अंधकारपूर्ण युग कह दिया। ये कह दिया कि पुलिस स्टेट था, यहाँ मिलिट्री रूल था उस समय। तो लेकिन संगीत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो संगीत की दृष्टि से भारतीय इतिहास का ये सर्वोत्कृष्ट काल था। अमीर खुसरो इसी युग में पैदा हुए, जो कि 1253 से 1325 ईस्वी तक इनका समय था। अमीर खुसरो के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो डाली हुई है, जो कि आप देख सकते हैं। तो मित्रों, अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ नूह सिपर में भारत को 10 बातों के कारण अन्य देशों से उत्तम बताया है, और इनमें 8वां कारण वो बताते हैं कि भारतीय संगीत से हृदय एवं आत्मा उद्वेलित हो जाते हैं। आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इन नूह सिपर अमीर खुसरो सेज, इंडियन म्यूजिक विच इज लाइक अ फायर that inflames the heart and soul is of a high order than the music of any other country. No foreigner, even he has lived in India for a number of years, has been able to grasp its principles thoroughly or even to remember a single melody correctly. आप ज़्यादा डिटेल के लिए आप यूसुफ हुसैन की पुस्तक देख सकते हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ मेडिवल इंडियन कल्चर। तो नू सिपर में
अमीर खुसरो बताते हैं कि भारतीय संगीत से हृदय एवं आत्मा उद्वेलित हो जाते हैं। यह संगीत किसी भी अन्य देश के संगीत से उत्तम है। इसे सीखना आसान नहीं है। विदेशी लोग भी 30-40 साल भारत में रहने के बाद भी भारतीय लयों को सही ढंग से नहीं बजा सकते हैं। भारतीय संगीत पशुओं तक को मुग्ध कर देता है। उदाहरण के लिए हिरन संगीत से आवाक खड़े रह जाते हैं। जो भारतीय संगीत सुनते हैं हिरन, तो वो आवाक हो जाते हैं, उनका आसानी से शिकार कर लिया जाता है। तो भारतीय संगीत कितना विकसित हो चुका था, अमीर खुसरो के इस कथन से समझा जा सकता है। मित्रों, सल्तनत काल में भारतीय संगीत में कुछ नए तत्वों का सम्मिश्रण किया गया, जो मुसलमानों के साथ साथ 13वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में आए। ईरानी संगीत की कुछ विशेषताएं यहाँ पर स्वीकार की गई भारतीय संगीत में, और कुछ नए राग और नई रागिनियों को विकसित किया गया, नई पद्धतियों का विकास किया गया। अभी हम अमीर खुसरो की ही बात कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ अमीर खुसरो वाज इमेंस एंड तो अमीर खुसरो जो थे, उनका जो योगदान था वो बहुत अधिक था। सैकड़ों राग रागिनियों का आविष्कार किया उन्होंने संगीत की नई नई विधाओं की खोज की, और भारतीय एवं ईरानी संगीत विधाओं के वो मर्मज्ञ थे, और उन्होंने दोनों के सम्मिश्रण से अनेक नए राग निकाले, जो कि मध्यकालीन भारतीय ईरानी संस्कृति और भारतीय संस्कृति दोनों के सम्मिश्रण की विशेषताएं हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारतीय ईरानी शैली के विशिष्ट लक्षण आपको अमीर खुसरो के संगीत में दिखाई देते हैं। इन रागों के बहुत सारे राग जिनकी खोज की उन्होंने, उनमें है राग मुजीर, सरपर्द, बशीर, गज़न, तराना, गज़ल, तराना, ऐमन, फिरदौस्त, सुहिल, फरगान, निगार, मुआफिक, कौल, साजगारी, बाखर्ज, शाहान, जिलाफ, ख्याल, उशाक, मुनम इत्यादि जो है, ये सब अमीर खुसरो की देन है। इसके अलावा मित्रों, कव्वाली का सूत्रपात भी अमीर खुसरो ने किया। ऐसा कहा जाता है कि ईरानी तंबूरे और भारतीय वीणा को मिला करके अमीर खुसरो ने सितार का भी आविष्कार किया। कभी कभी तबले के आविष्कार का भी श्रेय उनको दिया जाता है। उनको ये कहते हैं कि उसने मृदंग, जो भारत में जो मृदंग बजाया जाता था, उसके 2 टुकड़े कर दिए और उनसे तबले का आविष्कार किया। तो इस प्रकार भारतीय संगीत को इस काल में एक नई दिशा प्राप्त हुई, एक नया जीवन प्राप्त हुआ। ख्याल और तराना जैसे रागों ने भारतीय संगीत का स्वरूप ही बदल दिया। मित्रों, प्राचीन काल में संगीत में जाति गायन को प्रधानता दी जाती थी, लेकिन मध्यकाल में संगीताचार्यों ने राग गायन का प्रचलन किया। तो यानी कि जाति गायन को राग गायन में परिवर्तित कर दिया। तो अमीर खुसरो ने बड़ा लंबा जीवन पाया था। बहुत सारे सुल्तानों का शासनकाल उन्होंने देखा था। खुसरो गयासुद्दीन बलबन के समय से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक के राज्यकाल तक एक प्रसिद्ध दरबारी के रूप में, प्रसिद्ध सूफी के रूप में, प्रसिद्ध कवि के रूप में और प्रसिद्ध संगीतकार के रूप में विख्यात रहे थे। यही नहीं, यहाँ तक कि आज जो हम खड़ी हिंदी बोलते हैं, खड़ी बोली बोलते हैं, खड़ी बोली के का जनक भी उनको कहा जाता है। वो अपने आप को हिंदवी का तोता कहते थे। और संगीत के क्षेत्र में तो खैर उनका कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब है, अद्वितीय है। उन्होंने अपने ग्रंथ किरानुस्सादौन में, किरानुस्सादैन उनका एक बहुत मशहूर ग्रंथ है, उसमें वो कैकुबाद के शाही संगीत सम्मेलनों का बड़ा रोचक वर्णन करते हैं। कैकुबाद वो बड़ा शौकीन था और संगीत सम्मेलन करता रहता था, जिसका वर्णन अमीर खुसरो ने किया है। तो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी भी संगीत का बड़ा प्रेमी था, बड़ा शौकीन था। उसके दरबार में मोहम्मद शाह शिकाई की पुत्री चंगी फतुहा, नुसरत खातून और मैहर अफरोज जैसे निपुण संगीतकार महिलाएं रहती थीं।
तो उस समय के बहुत सारे वाद्यों के नाम हमें मिलते हैं उस समय के, जैसे चंग, डफ, इसी तरह से बंसी, शहनाई, तंबूर, रबाब, दस्तक, चगनाना, सारंगी इत्यादि। ये उस समय के प्रसिद्ध वाद्य थे जो कि मुख्य रूप से बजाए जाते थे। मित्रों, अनदर ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ दिस पीरियड was Gopal Nayak. So Gopal Nayak was the contemporary of Khusro. He was a singer in Raja Ramchand Dev's court at Devgiri. It is said that Khusro and Gopal Nayak were involved in a singing competition. Gopal Nayak lost the competition, but Khusro was very much impressed by his singing. तो गोपाल नायक खुसरो का समकालीन एक महान संगीतकार था। वह दक्षिण भारत के रहने वाले थे और एक किंवदंत के अनुसार वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आए थे और खुसरो से उनकी संगीत प्रतियोगिता हुई थी। इस प्रतियोगिता में जैसा आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो ऐसा कहा जाता है कि वो हार गए थे, लेकिन खुसरो उनसे बहुत प्रभावित हुए और खुसरो उनको अपने साथ दिल्ली ले आए। तो मित्रों, वो राजा रामचंद्र देव के दरबार के सिंगर थे, वहाँ के गायक थे। तो इस काल में सूफी मत के अंतर्गत भी संगीत को बहुत प्रोत्साहन मिला। सूफी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूफी लोग जो थे वो संगीत के बड़े प्रेमी होते थे। हालांकि ऐसा कहा जाता था कि इस्लाम में संगीत की मनाही है, लेकिन सूफी संतों को अगर आप देखें, आज भी आप देखते हैं सूफी संतों की मज़ारों पे कव्वाली हमेशा चलती रहती है, हमेशा कव्वाली गाई जाती रहती है। आज भी जो सूफी संगीत है वो बहुत ही लोकप्रिय संगीत माना जाता है। तो सूफी मत के अंतर्गत संगीत को बहुत प्रोत्साहन मिला है। और यद्यपि कट्टर मुल्ला दृष्टिकोण के अनुसार इस्लाम में संगीत वर्जित है, फिर भी सूफी संतों के खानकाहों में संगीत की धुनें गूंजती रहती थी, संगीत सभाएं होती रहती थी। सूफी संत संगीत को समा के रूप में स्वीकार करते थे, समा के रूप में स्वीकार करते थे। जैसे कि आप पढ़ लीजिए कि सूफीज ऑफ सस्ते सिलसिला बिलीव्ड इन स्पिरिचुअल वैल्यू ऑफ म्यूजिक, as music inflames the fire of love and helps in creating the supreme state of ecstasy. सूफी म्यूजिक इज द म्यूजिक ऑफ सोल। तो जैसा मैंने आपको कहा कि सूफी संत संगीत को समा के रूप में स्वीकार करते थे। संगीत आत्मा को जगाता है और संगीत ईश्वर से मिलने की दिशा में ले जाता है, यानी अल्लाह से मिलन का एक साधन बन जाता है संगीत सूफी संतों के लिए। शेख निजामुद्दीन औलिया का गयासुद्दीन तुगलक और उसकी शह पर मुल्लाओं ने बहुत विरोध किया था, क्योंकि वो संगीत के बड़े प्रेमी थे वे। लेकिन ये लोग चाह कर के भी निजामुद्दीन औलिया के संगीत सम्मेलनों में को रोक नहीं पाए, उनको बाधा नहीं पहुंचा सके। धीरे धीरे कव्वाली सूफी मत का एक विशिष्ट अंग बन गया। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक अपने पिता के विपरीत संगीत का प्रेमी था। उसके काल में शुक्रवार को नमाज के बाद संगीतज्ञ लोग जो थे वो महल में एकत्रित होते थे और अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते थे। उसके समय के प्रमुख वाद्य थे चंग, अरगुन, नफीरी, कमंच, रुबाब, मिस्कत, नाम, तंबूर, ढोल, भीर इत्यादि। तो मित्रों, सल्तनत काल का जो प्रारंभिक काल था वो भयंकर संघर्षों का काल था, किंतु जैसे जैसे इस्लाम की जड़ें भारत में जमने लगी वैसे वैसे यह संघर्ष कम होता गया। धीरे धीरे स्थिरता आती गई। एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को सहानुभूति की नज़र से देखा और दोनों में सांस्कृतिक विनिमय प्रारंभ हुआ। परिणामतः एक मिलीजुली संस्कृति का उदय हुआ। 15वीं शताब्दी में सांस्कृतिक पुनरुत्थान प्रारंभ हुआ। जैसे हम देखते हैं उस समय भक्ति आंदोलन भी चल रहा था, सूफी आंदोलन भी चल रहा था। तो निश्चित रूप से सूफी कवि जो थे और भक्त आंदोलन के कवि थे, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से प्रभावित हो रहे थे। जैसे कबीर के ऊपर और नानक के ऊपर सूफीवाद का बहुत गहरा प्रभाव था जो उनकी वानियों में भी हम देख सकते हैं। तो भक्ति आंदोलन ने
धर्म और समाज की काया पलट कर दी। इस युग का सर्वाधिक प्रभाव संगीत पर पड़ा। संगीत का संबंध सीधा हृदय से होता है और भावों से उद्वेलित होते ही वह जैसे विद्रोह कर उठता है, सारे बंधन तोड़ करके परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है। नई प्रेरणा ने प्राचीन संगीत पद्धति में एक नया जीवन फूंक दिया और उसे विकास की एक नई दिशा की ओर अग्रसर कर दिया, उन्मुख कर दिया। मित्रों, संगीत को इस युग में व्यापक तौर पर फैलाने का जो मुख्य कारण था वो था राजकीय संरक्षण। क्योंकि देखिए, कलाएं तभी फलती फूलती हैं जब उनको संरक्षण मिले। संरक्षण के अभाव में वो निर्जीव हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो इस युग में संगीत को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। कड़ा हम प्रांतीय राज्यों की बात करते हैं। प्रोविंसेस लाइक कड़ा, मानिकपुर, जौनपुर, मेवाड़, ग्वालियर, विजयनगर produced some great musicians and many authentic books on music. संगीत रत्नाकर, संगीत शिरोमणि, संगीत राज, संगीत मीमांसा, मान कौतूहल, राग दर्पण, संगीत रत्नावली, संगीत दर्पण एक्सेट्रा वेयर रिटन। तो उमर याहिया रोट लहजते सिकंदर शाही। तो मित्रों, ये पुस्तकों के नाम हैं कुछ जिनकी सूची मैंने आपको दी है, जो कि इस काल में लिखे गए। और और ये सब जो पुस्तकें लिखी गई, ये प्रांतीय राज्यों में रह रहे संगीतकारों के द्वारा लिखी गई अधिकांश। तो मानिकपुर के शासक मलिक सुल्तान शाह के पुत्र बहादुर मलिक ने संगीतज्ञों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया, एक बृहद सम्मेलन बुलाया। इसमें संगीत रत्नाकर आदि 18 ग्रंथों को एकत्र करके एक नया ग्रंथ जो है वो लिखा गया, जिसका नाम था संगीत शिरोमणि। यानी जो पहले के जो सारे विवाद थे, उन विवादों का निपटारा करके संगीत शिरोमणि की रचना की गई, जिसमें कुल जो निर्णय हुआ था इस सम्मेलन में, तो उसमें सारी जो निर्णीत बातें थी, यानी जो डिसीजंस लिए गए थे संगीत के संबंध में, उनको इस संगीत शिरोमणि नामक पुस्तक में, ये 1428 ईस्वी में तैयार हुई थी। और उसमें इन सब को, सारे निर्णयों को लिया गया, यानी सारे भेदभाव, सारे जो वाद विवाद थे, उनको दूर किया गया। जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह शर्की, शर्की वंश बहुत प्रसिद्ध था जौनपुर में, और उसके समय में शर्की वंश के शासक जो थे वो कला और साहित्य के बहुत प्रेमी होते थे। तो इसलिए उन्होंने काफ़ी कला और साहित्य को बढ़ावा दिया, संगीत को उन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया विशेष रूप से। तो हुसैन शाह शर्की, जो कि 1457 से 1479 ईस्वी तक शासन किया था, उसके पहले 1400 से 1436 तक इब्राहिम शाह शर्की ने शासन किया था। ये दोनों शासक जो थे वो भारतीय संगीत से बड़ा प्रेम करते थे और इनके काल में संगीत की बड़ी उन्नति हुई। इसी प्रकार कश्मीर के शासक जैनुल अबिदीन, जिसे कि भारत कश्मीर का अकबर कहा जाता है, और अकबर से भी ज़्यादा वो उदार था, उसके समय में संगीत का काफ़ी विकास हुआ। उसके दरबार में भारतीय राग गाए जाते थे संगीतकारों के द्वारा, और संगीतज्ञों को बड़ी संख्या में उसने आश्रय दिया था। इसी प्रकार हम राजपूत राज्यों की ओर आएँ तो हम देखते हैं कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा, जो कि 1439 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक थे, उन्होंने स्वयं संगीत के क्षेत्र में बहुत काम किया। वो स्वयं बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, बड़े महान संगीतज्ञ थे महाराणा कुंभा, और राजनीतिक व्यस्तताओं के बावजूद संगीत के लिए समय निकालते थे। तो इस कारण उन्हें अभिनव भारताचार्य की उपाधि दी गई थी। महाराणा कुंभा को कहा जाता था अभिनव भारताचार्य। और उन्होंने संगीत पर बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, अनेक ग्रंथ लिखे, जैसे संगीत राज, संगीत मीमांसा। इसी प्रकार से महाराणा कुंभा ने जयदेव का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है गीत गोविंद, तो गीत गोविंद के ऊपर उन्होंने एक टीका लिखी जिसका नाम था रसिक प्रिया। गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम की टीका लिखी। संगीत रत्नाकर पर भी उन्होंने एक टीका लिखी। ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर भी संगीत के बहुत बड़े
जानकार थे और उन्होंने संगीताचार्यों की अनेक बार सभाएं बुलाई और साथ ही साथ उनके समय में एक पुस्तक की रचना की गई जिसे कहा जाता था मान कुतूहल। तो मान कुतूहल ये बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ था संगीत का। संगीत कला की सूक्ष्मतम बातों का बहुत ही विद्वत्तापूर्ण ढंग से इस पुस्तक में विवेचन किया गया है। उन्होंने संगीत के ग्रंथ राग दर्पण का भी मुसलमानों के उपयोग के लिए फारसी में अनुवाद करवाया। संगीत को प्रश्रय देकर के उन्होंने इस कला को एक नई चेतना और एक नया कलेवर दिया। मित्रों, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में बड़े बड़े संगीतकारों को प्रश्रय मिलता था और संगीत पर बड़े बड़े ग्रंथ उनके समय में लिखे गए। और इसके अलावा अन्य राज दरबारों में भी संगीतज्ञों को मुक्त हस्त से दान दिया जाता था, उनको आश्रय दिया जाता था, प्रश्रय दिया जाता था और प्रोत्साहन दिया जाता था। सिकंदर लोदी भी संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था, जो कि 1487 से 1517 तक भारत का शासक रहा, लगभग 30 वर्ष तक। तो उसके राज्यकाल में संगीत का पहला ग्रंथ जो है वो लिखा गया, जिसका नाम था लहजत सिकंदरी। तो इसकी रचना उमर याहिया ने की, जो कि अरबी, फारसी और संस्कृत का विद्वान था। लहजत संस्कृत में लिखे गए संगीत के ग्रंथों पर आधारित है। सिकंदर लोदी जैसा कट्टर धार्मिक सुल्तान भी भारतीय संगीत का लोहा मानता था। यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि भारतीय संगीत कितना विकसित था। तो संगीत साहित्य में सल्तनत काल में बहुमूल्य वृद्धि हुई। 15वीं शताब्दी में पंडित दामोदर मिश्र ने संगीत दर्पण नामक संगीत के एक महान ग्रंथ की रचना की थी। इसी तरह से पंडित लोचन ने राग तरंगड़ी नामक ग्रंथ लिखा था। इसमें यमन और फरदोस्त रागों का वर्णन है, जो कि इस्लामी पद्धति के सुंदर तत्वों की स्वीकारोक्ति, यानी कि ये इस बात का परिचायक है कि किस तरह से भारतीय संगीत में जो फारसी संगीत था उसका मिश्रण हो रहा था। राग रागिनियों की जो नई पद्धति इस ग्रंथ में स्थापित की गई, उसी पर परवर्ती संगीत की नींव रखी गई है। शास्त्रीय क्षेत्र में विकास की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था थी। मित्रों, 15वीं शताब्दी में हम ये देखते हैं कि जो पुनरुत्थान का युग प्रारंभ हुआ था वो आगे मुगलों के समय में भी जारी रहा। मुगलों के राज्यकाल में विशेष करके अकबर से शाहजहां के काल में संगीत अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुआ। अब जैसे आप देखिए, बाबर और हुमायूं के पास इतना समय नहीं था, हालांकि वो भी संगीत प्रेमी थे। बाबर स्वयं जो है बहुत संगीत का प्रेमी था, हुमायूं भी संगीत का प्रेमी था, लेकिन वो लोग लगातार साम्राज्य में इस कदर उलझे रहे कि उनको स्थिरता से राज्य करने का समय ही नहीं मिला। अकबर के राज्यकाल में एक नए युग का आरंभ हुआ। यह धार्मिक कट्टरता से मुक्त एक उदार शासक था अकबर। मुल्ला मौलवियों और उलेमा वर्ग को वो नियंत्रण में रखता था, उन्हें बहुत ज़्यादा अपने नज़दीक नहीं आने देता था और उन्हें बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं देता था। वो राजकीय मामलों में उलेमाओं का हस्तक्षेप वो पसंद नहीं करता था। अकबर ने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना का प्रयास किया और उसने हिंदू मुसलमान दोनों के धार्मिक मतों का आदर किया और साथ ही साथ जो है उसने विभिन्न संप्रदायों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में समान रूप से उन्नति का अवसर दिया। भारतीय कलाओं से अकबर बहुत ज़्यादा प्रभावित था और उसने उनको एक तरह से आप कह सकते हैं कि उदारतापूर्वक संरक्षण दिया, उनको प्रोत्साहन दिया। भारतीय कलाओं को, बड़े बड़े संगीतज्ञों को अपने दरबार में उसने आश्रय दिया और भारतीय संगीत के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। इतिहासकार अबुल फजल की बात करें, जो कि अकबर नामा का रचयिता है, तो वो अकबर के संगीत प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा करता है। मित्रों, Abul Fazl gives a detailed description of Akbar's love for music. Many renowned musicians were patronized by him. Tansen, Ramdas, Kalawand, Subhan Khan, Mia Lal, Mia Lal Khan were stalwarts of music in the Akbar's court. इसी तरह से सरमंडल, बीन, करना, तंबूरा, कबूच, रुबाब,
ये सब जो थे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे उस काल के, वर मोस्टली यूज्ड म्यूजिकल। तो ये ज़्यादातर ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो संगीत सभाओं में इस्तेमाल किए जाते थे। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक था मित्रों, और स्वरों के ऊपर तानसेन का अद्भुत अधिकार था, और निश्चित रूप से अपने समय का सर्वश्रेष्ठ गायक था वो। आरंभ में राजा रामचंद्र बघेल के दरबार में रहता था, वो बांधवगढ़ के राजा थे, और उनके यहाँ वो उनका मुख्य संगीतकार था। तो उनकी ख्याति सुन करके अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया, और फिर वो जीवन पर्यंत अकबर के दरबार में ही रहे। तानसेन ने अनेक राग रागिनियों का आविष्कार किया, जैसे मियाँ की मल्हार, दरबारी कानड़ा, मियाँ की सारंग, मियाँ की तोड़ी इत्यादि। गुजरी तोड़ी का आविष्कार जो है, इसका श्रेय भी तानसेन को ही दिया जाता है कभी कभी, किंतु संभवतः इसका आविष्कार ग्वालियर के राजा मानसिंह के समय में हुआ था, और उनकी गुजरी रानी मृगनयनी की स्मृति में इसका नामकरण किया गया था। तो तानसेन ने रुद्र वीणा का भी आविष्कार किया था। तानसेन के गायन में एक अद्भुत मिठास थी, जो कि हृदय को मंत्रमुग्ध कर लेती थी। शेख सलीम चिश्ती ने अपनी मृत्यु से पहले तानसेन का गायन सुनने की इच्छा प्रकट की थी, ऐसा कहा जाता है, और उनका गायन सुनते सुनते ही उनका अंतकाल हुआ था। तो निश्चय ही हिंदू मुस्लिम संगीत पद्धतियों का जो सुंदर समन्वय 15वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था, उसे अकबर के संरक्षण में तानसेन जैसे कला कोविदों ने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। मित्रों, यहाँ एक बात स्मरणीय है, इसे आप ध्यान से सुनिए कि इस युग में, अर्थात अकबर के समय में, जितनी गायन की प्रगति हुई उतनी संगीत के शास्त्रीय पक्ष की प्रगति नहीं हुई। राग दर्पण के रचयिता फरीरुल्लाह लिखते हैं कि मान सिंह तोमर के समय में संगीत के जैसे बड़े बड़े आचार्य थे, वैसे आचार्य अकबर के समय में नहीं हुए। अकबर के समय में बड़े बड़े गवैये जरूर थे, जो गायन कला में अत्यंत निपुण थे, किंतु संगीत के सिद्धांतों का ज्ञान उन्हें उतना नहीं था जितना कि मानसिंह तोमर के दरबार में रहने वाले संगीतकारों का था। यानी कि शास्त्रीय पक्ष थोड़ा कमजोर पड़ता नजर आ रहा था। तो जहांगीर के दरबार में भी अनेक कलावंत थे, क्योंकि अकबर के दरबार में जो थे वो आगे भी काम करते रहे, लेकिन जहांगीर की रुचि संगीत में उतनी ज़्यादा नहीं थी, उसकी रुचि चित्रकला में अधिक थी। तो मित्रों, जैसा कि हम जानते ही हैं, हम देखते हैं कि बहुत बड़ा चित्रकला का पारखी था वो, और उसका काल चित्रकला के विकास का काल कहा जाता है। और उसके अलावा जहांगीर जो था, निरंतर आगरा से बाहर अक्सर लाहौर में रहता था या कश्मीर में रहता था, तो इस कारण से भी वो संगीत को अपने पिता की तरह से प्रेरणा नहीं दे पाए। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो संगीत का प्रेमी नहीं था, संगीत उसे भी बहुत पसंद था। मित्रों, तो आप अपने स्क्रीन पे आप देखिए, हम इस पर आते हैं कि वोकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक लाइक ध्रुपद, ख्याल, गज़ल, कव्वाली वेयर प्रेवलेंट। तो इस काल में जो गाया जाता था अक्सर, तो ध्रुपद गायन खूब होता था। सल्तनत काल से मुगल काल तक ध्रुपद गायन की परंपरा थी, ख्याल गायन की परंपरा थी, गज़ल और कव्वाली अमीर खुसरो के आने के बाद ये बहुत ही प्रसिद्ध हो गए, और ख़ास करके कव्वाली सूफी संत इसे बहुत पसंद करते थे, आज भी उनकी मज़ारों पर गाया जाता है। इनके अलावा भी गाने के कई प्रकार थे, और बहुत सारे गाने जो लोकगीत वगैरह बहुत गाए जाते थे। लोकल लेवल पे आदिवासियों के गीत थे, और अवसरों पे गाए जाने वाले बहुत सारे गीत होते थे, विभिन्न अवसरों पे, जैसे शादी पे, ब्याह पे, या और किसी बच्चे के जन्म पे, या और किसी भी विशेष अवसर पर गीत गाए जाते थे, तरह तरह के गीत होते थे। तो emphasis was given on राग, ताल एंड आलाप। तो राग, ताल और आलाप के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था। मोस्ट ऑफ द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बिगिंस विद आलाप। अक्सर आप देखते हैं कि जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रारंभ आलाप से ही होता है, और
बहुत सारे गाने जो आजकल आप बहुत सारे फ़िल्मी गाने भी अगर आप आजकल सुनेंगे, आजकल के समय में भी, तो आप उसमें देखते हैं उनका आलाप जो होता है, वो उस गाने में 4 चाँद लगा देता है, जो क्लासिकल बेस्ड गाने होते हैं। और गीत जो होते थे उनके सॉन्ग्स के, अ सॉन्ग कंटेन्स 2 पार्ट्स, स्थाई एंड अंतरा। तो उनमें 2 भाग होते थे, अस्थाई और अंतरा। तो मित्रों, जहांगीर के बारे में मैंने आपको बताया ही। शाहजहां, जहांगीर वॉज मोर फॉन्ड ऑफ पेंटिंग देन म्यूजिक। शाहजहां पैट्रनाइज सम फेमस सिंगर्स। शाहजहां जो था उसने कुछ प्रसिद्ध गवैयों और संगीतकारों को प्रश्रय दिया था, एंड म्यूजिशियंस ऑफ द टाइम लाइक लाल खान, जगन्नाथ, जगन्नाथ महाकविराय कहते थे उनको, और उसके अलावा सुखसेन, सूरसेन इत्यादि उसके दरबार के प्रमुख संगीतज्ञ थे। और तो यहाँ भी हम ये देखते हैं कि शाहजहाँ के समय में भी ध्रुपद गायन की परंपरा थी। तानसेन का दामाद था लाल खां, जो कि लाल खां गुण समुद्र कहा जाता था, वो शाहजहाँ के दरबार में वो एक महान संगीतकार था। और जैसे कि आप स्क्रीन पे नाम देख सकते हैं, जगन्नाथ महाकवि राय, सूरसेन, सुखसेन इत्यादि दूसरे प्रमुख कलाकार थे। सुखसेन जो था वो बीन बजाने में प्रवीण था। इसी तरह से मित्रों, मैंने अभी उल्लेख किया था कि भक्ति आंदोलन भी उस समय चल रहा था। तो ब्यूटीफुल डिवोशनल सॉन्ग्स वर कंपोज्ड बाय भक्ति सेंट्स लाइक रामानंद, वल्लभाचार्य, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता, आचार्य श्रीनिवास, and many other Vaishnava saints. Chaitanya started the tradition of Kirtan. Mathura became a great center of music. Swami Haridas and his people Baiju Bavra, Krishna Das, Kaviraj were great singers. तो भक्ति संतों ने भी संगीत के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वैष्णव संत गीतों को बड़ा महत्व देते थे और सुंदर भजनों का गायन वो प्रस्तुत करते थे। वल्लभाचार्य, सूरदास, मीराबाई आदि न केवल सुंदर गीत ही काव्य की रचना करते थे, बल्कि आ, संगीत में भी बड़े प्रवीण थे। इसलिए उनके गानों में आपको, उनके भजनों में आपको संगीतात्मकता भरपूर दिखाई देती है। राग, लय, ताल, छंद सब चीज़ दिखाई देती है इनमें। तो बंगाल में 10वीं, 11वीं और 12वीं शताब्दी से ही संगीत का बड़ा प्रचार हो रहा था। और वहाँ जयदेव जो थे, उन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी, जो कि वो ऐसी पुस्तक है जो कि संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन उसको गाया जा सकता है। गेय संस्कृति में लिखी हुई पुस्तक है गीत गोविंद। इसी प्रकार से गीत गोविंद के अलावा और भी बहुत सारे, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव के अलावा और भी बहुत सारे वहाँ पे वैष्णव संत थे जिन्होंने संगीत को आगे बढ़ाया। चंडीदास, विद्यापति, तो चंडीदास और विद्यापति का नाम लिया जा सकता है, जो कि महान कवि थे। 14वीं 15वीं शताब्दी में इन्होंने कृष्ण कीर्तन की पद्धति चलाई। चैतन्य का नाम जो था वो कीर्तन परंपरा से जुड़ा हुआ। आज जो हमारे रामा हरे कृष्णा सुनते हैं वो चैतन्य ने ही चलाया है। इसके अलावा नरोत्तम दास, आचार्य श्रीनिवास इत्यादि भक्ति काल के दूसरे प्रमुख संत थे, जिन्होंने बहुत सुंदर पदों की और भजनों की रचना की थी, जिनको बड़े बड़े संगीतकार गाते थे। तो वैष्णव संतों ने एकदम, आप समझिए, बंगाल से लेकर के महाराष्ट्र तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश, पंजाब, हर जगह आप जहाँ देखेंगे, राजस्थान, सब जगह जो है भक्ति काल के संतों ने अनेक सुंदर डिवोशनल सॉन्ग्स की, भजनों की रचना की। और संगीत का भी उसमें पूरा पूरा ध्यान रखा। कुछ संत जो थे वो स्वयं बहुत अच्छा गाते थे। अक्सर आप उनके चित्र देखते हैं तो उनको एक तारा के साथ दिखाया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छे संगीतकार खुद भी थे। 16वीं 17वीं शताब्दी में वृंदावन और मथुरा भारतीय संगीत के महान केंद्र थे। गोस्वामी कृष्णदास कविराज, स्वामी हरिदास, बैजू बावरा आदि जो थे वो, उन्होंने संगीत के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया। और ये सब आचार्य थे, इन्होंने संगीत की नई पद्धतियों का आरंभ किया। और
तरह तरह के नए नए तरीके से गायन का आविष्कार किया, जैसे प्रबंध ध्रुपद ध्रुपद गायन का प्रचार प्रसार हुआ। मीरा बाई और सूरदास के भजनों ने संगीत को बहुत प्रोत्साहन दिया। वृंदावन में होली के त्योहार से होरी धामर होरी धामर नामक एक प्रबंध संगीत का भी प्रारंभ हुआ। आज भी होली होती, वृंदावन की होली मशहूर है, प्रसिद्ध है। परवर्ती संगीत की लगभग सभी परिपाटियों की स्थापना इस युग में हुई। मित्रों, 15वीं 16वीं शताब्दी में संगीत से संबंधित चित्र बनाए जाने लगे थे, जिन्हें रागमाला चित्र कहते हैं। आप देखिए, पेंटिंग आप पढ़ते हैं तो रागमाला पेंटिंग्स बहुत मशहूर हैं। विभिन्न राग रागिनियों के ऊपर चित्र बनाए जाते थे। ऐसे तमाम चित्र मिलते हैं उस काल के हमें, जिनमें ये दिखाया गया है कि कोई राग, जैसे मेघ राग बजाया जा रहा है, तो आप देखेंगे उन चित्रों में ऊपर जो है बादल, काले काले बादल घिरे हुए हैं, वर्षा हो रही है, एक अजीब सा वर्षा ऋतु वाले वातावरण का सृजन हो गया है। तो इसी तरह से 12 मासा, जिसे 12 महीनों में अ, जो बजाए जाने वाले राग हैं, उनके आधार पर पेंटिंग्स बनाई गई थी इस काल में। राग मूर्तियों के साथ साथ काव्यात्मक वर्णन इनमें होता था, और साथ ही साथ इनमें ध्यान मंत्र होते थे। इनमें प्रत्येक राग की दिशा और प्रत्येक राग की विशेष ऋतु एवं वातावरण अ, का परिचय भी होता था। संगीत के शास्त्रीकरण की दिशा में ये एक बहुत ही ठोस कदम था। मुगल काल में संगीत और साहित्य में बहुमूल्य प्रगति हुई। 1570 ईस्वी में क्षेमकरण ने रागमाला ग्रंथ लिखा, रागमाला नामक ग्रंथ लिखा। इसी तरह से 1610 में सोमनाथ ने राग विमोद नामक ग्रंथ लिखा। श्रीनिवास पंडित ने राग तत्व विमोद नामक ग्रंथ की रचना की। 1660 में हृदय नारायण देव ने हृदय कौतुक नामक एक ग्रंथ लिखा। इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई, जिनमें संगीत के विविध पक्षों का विवेचन किया गया। पंडित अहोबल का संगीत पारिजात भी बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ था। तो मित्रों, औरंगजेब के शासनकाल में करीब करीब सभी कलाओं का तेजी से ह्रास होने लगा, और चूंकि वो एक धर्मांध शासक था, उसके समय में लगातार अस्थिरता बनी रही, चारों तरफ विद्रोह हो रहे थे, राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी, और देखा जाए तो उसको एक क्षण की भी फुर्सत नहीं थी। तो उसके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि चारों तरफ विद्रोह हो रहे थे। विद्रोहों को दबाने के लिए चारों तरफ सेनाएं भेजनी पड़ती थी। तो बहुत सारे पुराने रीति रिवाज और परंपराएं समाप्त हो रही थी। यहाँ तक कि मुगल साम्राज्य के पतन का कारण भी डॉक्टर अतहर अली ने कल्चरल डिक्लाइन बताया है। तो उसने दरबारी संगीतज्ञों की नौकरियां समाप्त कर दी थी, ऐसा कहा जाता है। गाना बजाना बंद करा दिया था। मुगल दरबार के संगीतज्ञों को मजबूर होकर के प्रांतीय राजाओं के यहाँ शरण लेनी पड़ रही थी। प्राचीन परंपराओं का ह्रास हो रहा था, और भारतीय संगीत जो था वो धीरे धीरे उसकी गरिमा नष्ट हो रही थी। लेकिन ऐसा नहीं था, प्रांतीय राज्यों में जा करके वो फिर से वहाँ पर फली फूली। आधुनिक शोधों से एक दिलचस्प बात सामने आई है, वो ये है कि संगीत के ऊपर सबसे अधिक पुस्तकें, ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई थी। औरंगजेब के कुछ सिक्कों में उसको बीड़ा बजाते हुए भी दिखाया गया है। तो इसलिए कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि वास्तव में उसने संगीत बंद नहीं कराया था, क्योंकि इसका उल्लेख हमें केवल मनुची के यात्रा विवरणों में ही मिलता है। तो इस प्रकार से मित्रों, हमने ये देखा कि संगीत का जो विकास था काफ़ी तेजी से हुआ। लार्ज नंबर ऑफ बुक्स ऑन म्यूजिक वर कंपोज ड्यूरिंग मुगल पीरियड। During the period of Aurangzeb, fine arts started declining, but during his period, many books on music were written. तो मित्रों, आपके उम्मीदों पे मैं कितना खरा उतरा हूँ, ये आप अपना कमेंट करके बताएं। एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।